जिस आशुतोष ने लखनऊ से जीता हुआ मैच छीन के दिल्ली के खेमे में लाके छोड़ दिया, उसने पहली बार ऐसा नहीं किया। वो पिछली साल से ऐसे करते आ रहे हैं और इस साल भी अपने पहले ही मैच में दिखा दिया, भाई हम आशुतोष हैं। हमने पिछली साल भी ऐसा किया था और इस साल भी ऐसा करेंगे। पिछली साल पंजाब ने जो 2-4 मैच जीते थे वो आशुतोष और शशांक की वजह से जीते थे। शशांक को उन्होंने तो अपनी टीम में रिटेन कर लिया, लेकिन आशुतोष को उन्होंने रिलीज कर दिया और रिलीज किया, दिल्ली ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और नतीजा यही आया कि उन्होंने अपने पहले ही मैच में दिल्ली को जिताया, अकेले जिताया, अपने दम पे जिताया। हाँ, क्योंकि 7 रनों पे 3 विकेट हो जाना, फिर उसके बाद 50 पे 4, 65 पे 5 और 117 पे 6 विकेट। यहां से नहीं लग रहा था कि अब यहां से दिल्ली वापसी कर पाएगी। कृष्ण ऋषभ आउट होते हैं तो यहां से दिल्ली पूरी तरीके से हार चुकी थी, क्योंकि दिल्ली के जितने भी तमाम बड़े बड़े विकेट थे वो जा चुके थे और दिल्ली यहां से हार चुकी थी। लखनऊ पूरी तरीके से जीत चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद विपराज आते हैं और आशुतोष दोनों मिलकर पारी को संभालते हैं। विपराज आते हैं, 15 गेंदों में 39 रन की पारी खेलते हैं और मुझे लगता है कि यही वो गेम चेंजर मूवमेंट था जहां से दिल्ली फिर से एक बार गेम में आ चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद विपराज 39 रनों पर आउट होते हैं और फिर से थोड़ा सा गेम लखनऊ की तरफ चला जाता है। लखनऊ फिर से एक बार गेम में आती है और दिल्ली फिर से एक बार गेम से बाहर हो जाती है। फिर मिचेल स्टार्क आते हैं, मिचेल स्टार्क भी कैच आउट हो जाते हैं। फिर मोहित शर्मा आते हैं और फिर यहां से जो आशुतोष ने अपनी गेयर बदली है वो कमाल की थी, अविश्वसनीय थी, अवर्णनीय थी, जिसका कोई जवाब नहीं था। जो आशुतोष शर्मा 20 गेंदों में 20 रन बनाते हैं, वही अगले 11 गेंदों में 47 रन बना देते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम अगर पिच पे खड़े हैं तो अभी गेम हमारे हाथ में आ सकता है। और ऐसा उन्होंने अपने पहले मैच में करके दिखाया। दिल्ली को हारा हुआ मैच जिताया और लखनऊ को जीता हुआ मैच हरा दिया। लखनऊ ने स्टार्टिंग में दिल्ली पे दबाव बनाया था, हाँ, क्योंकि 200 रनों का टारगेट चेस करना, फिर उसके बाद 7 रनों पे 3 विकेट हो जाना, ये आसान नहीं था इस मैच को जीतना दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली फिर भी इस मैच को जीतती है और बताती है कि भाई हमें कमजोर मत समझिए, हम गेम में हैं अभी। दिल्ली की तरफ से दो लड़के ऐसे आए थे जो वरदान बन के आए थे दिल्ली को जिताने के लिए। पहले विपराज, फिर उसके बाद आशुतोष शर्मा। आशुतोष जो लास्ट में अपना गेयर बदलते हैं और विपराज जो गेम फंसा हुआ था वहां से आते हैं और 15 गेंदों में 39 रनों की इनिंग खेलते हैं। गेम जो बीच में फंस रहा था उसे आके विपराज निकालते हैं और उसके बाद आशुतोष शर्मा अपनी गेयर बदलते हैं और दिल्ली को मैच जिताते हैं। लखनऊ की तरफ से भी निकलस पूरन और मिचेल मार्श भी काफी अच्छी इनिंग खेलते हैं, काफी अच्छा पार्टनरशिप भी करते हैं। एडम मार्करम के आउट होने के बाद निकलस पूरन आते हैं जो कि 75 रनों की इनिंग खेलते हैं सिर्फ 30 गेंदों में, जिसमें 6 चौके होते हैं और 7 छक्के होते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श भी 72 रनों की इनिंग खेलते हैं 36 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के होते हैं। इन दोनों ने लखनऊ को काफी अच्छी स्टार्टिंग दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ 240-250 के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि उसके बाद 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत थे एंड ऐसे तमाम खिलाड़ी थे जो चाहते तो लखनऊ को 240-250 के करीब पहुंचा देते। लेकिन उसके बाद बाकी के खिलाड़ी तो फ्लॉप होते ही हैं और 27 करोड़ वाले ऋषभ पंत भी फ्लॉप हो जाते हैं। ऋषभ पंत आते हैं, 5 बॉल खेलते हैं और 0 रन पे आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना भाई कि एक खिलाड़ी पब्लिक का प्रेशर सह सकता है, बॉलर का सह सकता है, बैट्समैन का सह सकता है, लेकिन भाई पैसे की जो प्रेशर होता है ना, पैसे का प्रेशर, इसको नहीं सह सकता। पैसे का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ऐसा हमें देखने को मिला ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत आते हैं, 5 बॉल खेलते हैं और 0 रन पे आउट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ऋषभ पंत केवल अपने बैटिंग से ही फ्लॉप नहीं रहे, ये विकेट कीपिंग करते हुए भी फ्लॉप रहे, क्योंकि जब दिल्ली कैपिटल लास्ट ओवर खेल रही थी तो वहां पे मोहित शर्मा आगे बढ़ के मारने की कोशिश करते हैं और ऋषभ पंत पीछे खड़े हुए थे और उनसे बॉल छूट जाती है। बॉल नहीं छूटती है, वो लखनऊ का जीता हुआ मैच छूट जाता है, जो लखनऊ जीतने वाली थी। अगर मोहित शर्मा वहां से आउट हो जाते तो दिल्ली वहां से प्रेशर में आ जाती और लखनऊ पहला मैच जीत जाती। लेकिन ऋषभ पंत ने वो एक कैच क्या छोड़ा, बहुत बड़ी गलती कर दी और लखनऊ पहला मैच हार गई दिल्ली से। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली के 2 लड़कों ने जिस तरह की बैटिंग की थी वो डिजर्व करते थे इस मैच को जीतना, क्योंकि अगर दिल्ली इस मैच को न जीतती तो जिस तरह की बैटिंग आशुतोष और विपराज ने की थी उन सारी चीजों पर पानी फिर जाता। इन दोनों ने इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी थी, तो भाई साहब ये डिजर्व करते थे इस मैच को जीतने के लिए, जिसका रिजल्ट लास्ट में यही निकल के आया कि दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया। दिल्ली के बाकी के खिलाड़ी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, जिसमें मैकफ्रेजर बर्गर 2 गेंद में 1 रन बनाते हैं, फाफ डु प्लेसी 29 रन बनाते हैं 18 गेंदों में, जिसमें 3 चौके थे और 2 छक्के थे एंड अभिषेक पोरल 0 रन पे आउट होते हैं। समीर रिजवी 4 रन बनाते हैं। अक्षर पटेल 22 रन 11 गेंदों में बनाते हैं, जिसमें 3 चौके 1 छक्के होते हैं।
कृष्ण स्टफ 34 रन बनाते हैं 22 गेंदों में, और फिर उसके बाद आशुतोष शर्मा 66 रन बनाते हैं 31 गेंदों में, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के होते हैं। एंड विपराज 39 रन 15 गेंदों में। एंड फिर उसके बाद मिचेल मार्श 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। एंड बाकी खिलाड़ी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके चलते दिल्ली अपना पहला मैच लखनऊ से जीत जाती है। यह हारा हुआ मैच था जो दिल्ली ने जीता। दिल्ली ने हारा हुआ मैच लखनऊ से जीत लिया और लखनऊ जीता हुआ मैच दिल्ली से हार गई। ये मेरे हिसाब से जो कि लखनऊ के लिए बहुत बड़ी हार थी।